आज का जो अपना टॉपिक है वो इतना जोरदार है कि बिना भाग दिए किसी भी संख्या की वैल्यू कैसे ज्ञात करना। भाग दे रहे हैं लेकिन हमको भाग करना नहीं है, बिना भाग दिए ही किसी संख्या की वैल्यू कैसे प्राप्त हो उसको सीखेंगे। मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं सामने। जैसे मैं 208 में 5 का भाग दे रहा हूं, ठीक है साहब, तो ये इसका उत्तर। बहुत सरल। अभी मैंने क्या किया है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन जो किया है वो आपके सामने लिखा। और उदाहरण लिख लेता हूं। जैसे मैं संख्या 208 ही है, उसके अंदर मैं जो है वो 25 का भाग दे रहा हूं। ये इसका उत्तर, ठीक है। चलो मैं और एक उदाहरण लिख देता हूं। 208 के अंदर ही जो है मैं वो 125 का भाग दे रहा हूं, ठीक है। तो बड़ी डिजिट हो गई। और देख लीजिए, ये इसका उत्तर। तो सरल तरीका है और शानदार तरीका है, बिना भाग दिए तुरंत मान ज्ञात करना। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा होगा, सीखना चाहते हैं तो पूरे समय तक मेरे इस वीडियो के साथ में जुड़े रहें, ताकि आपको ये जो जानकारी है वो मिल जाए किस तरीके से ये किया गया है। इसका भी एक ट्रिक है, एक तरीका है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे तरीके की तरफ। तो मैंने किया था वो एक कोई भी संख्या ले लें। जैसे मैं यहाँ पे 1632 लेता हूं, मुझे इसमें 5 का भाग देना है, ठीक है साहब। तो मुझे क्या मैं करूंगा, क्या ये जो संख्या दे रखी है उसको 2 से गुणा करूंगा, डबल कर दूंगा। तो 1632 का गुणा 2 से हुआ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2 और 1 3। अब जो संख्या प्राप्त हुई उसमें एक संख्या छोड़ करके, राइट हैंड की तरफ से एक संख्या छोड़ करके बिंदी लगा दूंगा, ये उत्तर 326.4। आप भले कैलकुलेटर से मान निकाल लें, ये उत्तर आएगा। और संख्या लेते हैं। मैं यहाँ पे 4832 में 5 का भाग दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करना है, मुझे संख्या को डबल करना है। तो डबल करना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 1 9, और एक संख्या छोड़ करके बिंदी। अभी आप कैलकुलेटर निकाल करके मान निकाल लें, यही मान प्राप्त होगा 967.4, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने। मैं 5 अंकों की डिजिट लिखता हूं, ये संख्या लिखी और इसमें मुझे 5 का भाग देना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं डबल करूंगा। मैं जैसे भी आपको कहा, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितनी संख्या छोड़ करके 5 का भाग दे रहे हैं, एक संख्या छोड़ के कितनी दूंगा, ये आ गया मान। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने। ऐसे उसका इसमें 5 का भाग दे रहे हैं, क्या करूंगा, इस संख्या को डबल करूंगा। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6। क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ करके बिंदी लगा देंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं आपके सामने। कोई भी संख्या लिख देता हूं मैं, 5 का भाग दे रहे हैं, इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये उत्तर। तो आपको ये मेथड जो है वो काफी सरल लगा होगा। कुल मिलाकर के जो संख्या दे रखी है उस संख्या का डबल कर देना है, और डबल करके एक संख्या छोड़ करके, इकाई अंक को छोड़ करके बिंदी लगा देनी है, वो हमारे 5 का भाग हो गया। देखिए, बिना भाग दिए ही तुरंत वैल्यू प्राप्त करना। अभी मैंने समझाया, इसलिए टाइम लगा। बाकी संख्या को डबल करें, डबल करके एक संख्या छोड़ के बिंदी लगा दें। आपको ये तरीका पसंद आ गया होगा। तो अपन दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। दूसरी 25 का मान लेते हैं, कोई भी संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिखी आपके 2348 में मुझे 25 का भाग देना है। तो 5 का भाग दे रहे थे तो 2 से गुणा कर रहे थे, और अगर आपको 25 का भाग देना है तो आपको 4 से गुणा करना है। ये फर्क है, बहुत सिंपल। 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ध्यान क्या रखना, अगर हम 25 का भाग दे रहे हैं तो 2 संख्या छोड़ करके बिंदी लगानी है। ये उत्तर 93.92। और संख्या ले लेते हैं। मैंने संख्या ली 1234 में मुझे 25 का भाग देना है।
ठीक है साहब। तो मैं क्या करूंगा, इसका 4 से गुणा कर दूंगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। क्या करेंगे, ये उत्तर 49.36। 5 अंकों की डिजिट ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, और मुझे इसमें 25 का भाग देना है। मैं क्या करूंगा, तो मैं इसका 4 से गुणा करूंगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। क्या करेंगे, दो संख्या छोड़ के बिंदी लगा देंगे, 493.8, ये उत्तर है ना। और संख्या की तरफ चलते हैं। मैं यहां पे संख्या लिखता हूं 24,680। इसमें मुझे 25 का भाग देना है। ठीक है, क्या करूंगा मैं, इसका 4 के साथ में गुणा कर दूंगा, 0 का 0, 8 चौक 32, 4 छंग 24 और 3 27, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, कितनी संख्या 25, दो संख्या छोड़ के बिंदी लगेगी, 987.2। तो आपको ये तरीका पसंद आया होगा। बहुत सरल तरीके से बिना भाग दिए ये हमारे मान प्राप्त हो रहे हैं, और बहुत सरल तरीका है, तो मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, तो मौखिक ही हो जाएगा। आप 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 और 19, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, और दो संख्या छोड़ के आपको क्या करनी है, बिंदी लगानी है। हो गया, ये समझा रहे हैं इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। अब अपन चलते हैं नई तरीके की ओर। अब अपना जो भाग है वो 125 का भाग किसी भी डिजिट में लेना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जो संख्या दे रखी है उसको 8 से गुणा कर देना है। सिंपल, 88 64, 6 के 6, 8 दूनी 16, नीचे 3 अंकों की डिजिट है ना, तो 3 अंक संख्या छोड़ के बिंदी लगा दो। आप कैलकुलेटर से मान निकाल दो, ये उत्तर आ रहा है। ठीक है, और बड़ी संख्या लेते हैं। मैं यहाँ पे 1234 लिखता हूँ, और उसमें मुझे 125 का भाग लेना है। मुझे पढ़ा नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, रुक जाऊंगा क्या? नहीं, मैं इतना सरल तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको 9 तक पढ़े आते तो आप मौखिक कर लेंगे इसको। देख लीजिए, इसका 8 के साथ में गुणा, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 8 एकम 8, 8 और 1 9, कितनी संख्या नीचे 3 डिजिट है, 3 डिजिट छोड़ करके बिंदी है, उत्तर 9.872। आप कैलकुलेटर से निकाल करके देख सकते हैं। और संख्या लेते हैं अपन, 5 अंकों की संख्या लेकर के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें मुझे भाग देना है 125 का। देखो बहुत फटाफट हो रहा है। और इसमें क्या करूंगा, 8 से गुणा कर दूंगा इस संख्या को, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 तिया 24, 24 और 3 27, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 8 एकम 8, 8 और 1 9, नीचे 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट छोड़ करके बिंदी, ये उत्तर। मजा आ रहा है ना आपको? एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। 6 अंकों की डिजिट ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मुझे 125 का भाग देना है। अब आप कल्पना करो इतनी बड़ी डिजिट में अगर मैं 125 का भाग देना चाहूंगा कितना समय लगेगा, पर ये सेकंडों में होगा। अभी देखते हैं आपके सामने, ये 8 8 6 48, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 तिया 24, 24 और 3 27, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 8 एकम 8, 8 और 1 9, नीचे 3 डिजिट है, 3 डिजिट छोड़ करके बिंदी लगा दूंगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी मान हो, कोई भी संख्या हो, सेकंडों में उत्तर आएगा। एक और उदाहरण लेकर ले लेते हैं। अभी हमने 6 अंकों की ली थी, अब 7 अंकों की ले लेते हैं। ठीक है, इसका भाग देना है 125 का। क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56 हासिल के 5, 8 6 48, 48 और 5 53, 53 के 3 हासिल के 5, 8 पंजे 40, 40 और 5 45, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 तिया 24, 24 और 3 27, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 8 एकम 8, 8 और 1 9, कितनी संख्या है नीचे 3। क्या करेंगे, तो 3 संख्या छोड़ के बिंदी लगा देंगे, ये उत्तर। आप कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाए, कर लें। जब आपका अभ्यास तेज होगा तो ये संख्याएं मौखिक होनी शुरू हो जाएगी। तो बिना भाग दिए ही संख्याओं की वैल्यू ज्ञात करने का ये तरीका, मैंने पहले भी कहा था, मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, आपके जो कैलकुलेशन की गति है वो तेज और तेज और तेज बन जाए, और आप सेकंडों में उत्तर निकालें, मौखिक उत्तर
करना शुरू कर दें, ये मेरा उद्देश्य है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।